मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बहुत से काम कतार में लगे हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप उन कामों को डिले करते जा रहे हैं। दोस्तों, कामों को लंबित ना रखें, साथ ही साथ निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपको नए काम शुरू करने चाहिए। नया महीना है, नए महीने में नए जोश के साथ आपको लग जाना चाहिए अपने सभी कामों को पूरा करने के लिए। काम इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि कब आप उन्हें पूरा करेंगे, कब उन्हें पूरा किया जाएगा। हालांकि आप काफ़ी दिनों से उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि कोई नई समस्या में आप उलझ जाते हैं और उन पुराने रुके कार्यों को नहीं कर पाते। तो ये समय अच्छा है, उसमें से कुछ कार्य पूरा करने की कोशिश करें, कामयाबी मिलेगी। व्यापार करने वाले मेरे भाइयों से मेरा यह हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वह अपने व्यापार में किसी पर भी आंख बंद करके ज़्यादा भरोसा मत जताएं, भरोसा मत करें। इससे आपको धन संबंधित परेशानी हो सकती है। अपने मन में थोड़ा उत्साह भरें। क्यों मन मार कर रह रहे हो आप दोस्तों? थोड़ा हंसी खुशी का माहौल भी बनाकर रखें, चाहे नौकरी में हो, दुकान में हो या घर में हो। थोड़ा हंसना भी शुरू कर दें। दोस्तों, जो लोग इस समय कामयाब हो रहे हैं या जिनके काम बन रहे हैं, वो धन्यवाद करते हैं हमें। हमारा कोई भी इसमें योगदान नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं। ना हम आपको कामयाब बना पाएंगे, ना आपको हम खराब कर पाएंगे, ना आपके कार्यों को बना पाएंगे, ना हम बिगाड़ पाएंगे। इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं होता। हम तो सिर्फ एक राशि बनाते हैं, वो आपको सुनाते हैं। बाकी आपका मेहनत, आपके कर्म नतीजा लेकर आते हैं। आपको भी चाहिए कि जब मेहनत आप कर रहे हैं तो उसका श्रेय आप लिया करें। ये नहीं है कि मेहनत आप करें, श्रेय कोई और ले जाए, ऐसा ना किया करें। आपने काफ़ी लंबे समय तक इन दिनों का इंतज़ार किया था कि अच्छे दिन आएंगे। सब आपके कर्मों की कमाई है। हम तो सिर्फ आपके ग्रहों के अच्छे बुरे फल का आंकलन ही लगा सकते हैं, पक्का नहीं बता सकते। सिर्फ आंकलन, अंदाजा ही लगा सकते हैं। बाकी करना ग्रहों ने है और करवाना आपके कर्मों ने है। करने और कराने वाला कोई दूसरा है, हम तो बीच में बस मीडिएटर हैं। तो मीडिएटर की क्या वैल्यू कि वो आपके कर्मों को बदल दे। इसलिए आप अपनी मेहनत के साथ आपको चलाते रहें और आगे बढ़ते रहें। काफ़ी दिनों से आप जिन रिश्तों को निभाते चले आ रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि ये रिश्ते आपके लिए एक बोझ साबित हो रहे हैं, तो कृपया ऐसे रिश्तों से जितनी जल्दी हो जान छुड़ाएं। बेवजह इसको घसीटते हुए अपने साथ ना बनाएं। ऐसे रिश्तों से जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ा लेनी चाहिए। कि जो रिश्ता अगर आपको शांति नहीं देता, सुकून नहीं देता, सुख नहीं देता, सिर्फ पीड़ा, कष्ट और दुविधा, तो ऐसे रिश्तों से थोड़ा सा आपको दूरियां आप बना लेनी चाहिए। चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई सगा संबंधी हो, चाहे कोई बिजनेस पार्टनर हो। दोस्तों, धन संबंधित अब आपको कुछ फायदा होता नजर आ रहा है। अच्छे दिनों का खुशी खुशी स्वागत करें और अपने बुरे दिनों को खुशी खुशी रवाना करें। आपका व्यक्तित्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा।
अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का निडरता से सामना करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी ऊर्जा वाली भावना ही आपकी सबसे बड़ी कुंजी है। आपके अपने टैलेंट को चमकाएगी। आपके लीडर गुण चमकाने चाहिए और सब नज़र आने चाहिए कि आप एक लीडर हैं। आगे जाकर आपने कईयों को लीड करना है। अपना टैलेंट दिखाने के लिए समय का लाभ उठाएं। स्टैंड आपने लेना है दोस्तों, इसके लिए आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा। इसलिए आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपनी छाप छोड़िए। दोस्तों, इस समय आदमी का अपना एक नशा होता है, किसी को जुए का, किसी को शराब का, तो किसी को अपने काम का, या किसी को राजनीति का। तो आपको इस समय आपके काम का नशा लग जाना चाहिए कि मुझे जी तोड़ काम करते हुए आगे बढ़ना है। अपनी राशियां पढ़ सुनकर जो दोस्त गुमराह हुए पड़े हैं, चमत्कार के इंतजार में बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रखकर, उनसे मेरा निवेदन है कि कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। वे वजह से अपना समय, कीमती समय बर्बाद ना करें। काम करें, थोड़ा करें, ज़्यादा करें, छोटा करें, बड़ा करें, काम करें। चमत्कार के इंतज़ार में ना करें। कोई भी चमत्कार आपके जीवन में होने वाला नहीं है। हाँ, चमत्कार रोज़ हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। आपके कर्मों द्वारा जितनी ज़्यादा भागदौड़ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ये अपने दिमाग में बैठा लेना। दोस्तों, हमारा बताया राशिफल काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता होगा, पर कभी भी वो 2-4 महीने के बाद हमारा राशिफल पढ़ेंगे तो उन्हें हकीकत समझ आएगी कि हम आपको समझाना क्या चाहते थे, क्या चाह रहे हैं। हो सकता कि हमारे समझाने में थोड़ी कमी है, अज्ञानता है कि हम आपको अपनी बात अच्छी तरह नहीं समझा पा रहे, लेकिन हम समझा नहीं पा रहे, आप समझ तो पा ही रहे हैं। तो ज़रूर अपनी समझ के हिसाब से चलें और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए वहाँ तक ले जाएं जहाँ आपका लक्ष्य है। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, मेहनत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, इस समय संबंधों में मधुरता आएगी। जो आपकी संबंधों के बीच में गलतफहमियां काफ़ी समय से चलती आ रही थी, शायद अब आपके प्रयास से वो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। उससे काफ़ी हद तक सुकून और शांति महसूस करेंगे आप। दोस्तों, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन इसमें लग रहा है कि थोड़ा आलस आपका बढ़ सकता है। खुशियों का समय है, खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं और कष्ट दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस समय अगर आपका आलस बढ़ गया तो फिर दिक्कत तो आ सकती है, रुकावटें तो आ सकती हैं। आपके कामों में रुकावटें आने की आशंका है अगर आलस बढ़ा तो। दोस्तों, चिंता ना करें और दोबारा अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके अपने काम में लग जाएं। अब बस जो खोया था उसको पाने में अपना समय लगाएं। व्यापार में पार्टनर और कर्मचारियों के साथ दोस्ती भरा व्यवहार रखने से उचित व्यवस्था रहेगी। सभी काम योजना बनाकर करने से पूरे होंगे। दिन की शुरुआत में थोड़ी समस्याएं रहेंगी, लेकिन जल्द ही उसका समाधान भी मिल जाएगा। आपको सकारात्मक रहना जरूरी है।
व्यवसाय कारोबार में व्यावसायिक पार्टियों के साथ संपर्क में बने रहें। बेहतरीन ऑर्डर या एग्रीमेंट मिलने की स्थिति बन सकती है। अपनी हैसियत से ज़्यादा निवेश करना आपको चिंता में डाल सकता है। दोस्तों, इस समय आप उस हालात में नहीं हैं कि कोई जोखिम लें। इस समय जोखिम से बचना चाहिए आपको। बेवजह के जोखिम आपको किसी समस्या में डाल सकते हैं, इसलिए कोई भी निवेश करें, हर पहल पर उसको जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। कोई भी खास काम करने से पहले, कार्य करने से पहले उसके संदर्भ में पूरी जानकारी हासिल करें। योजनाबद्ध तरीके से आप काम करें। कोई समय आप उस हालात में नहीं हैं कि कोई नुकसान खा पाए, क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान आपका अतीत में हो चुका है। अब तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए आपको अपने आप को चलाना चाहिए। दोस्तों, आपको मन मुताबिक सफलता मिलने के चांस बने हुए। किसी भी तरह का रिस्क लेने अथवा वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इस समय परिस्थितियां प्रतिकूल बन रही हैं। बिजनेस में दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतों के साथ मुनाफा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय भविष्य संबंधी कार्य प्रणाली पर योजना बनाना उचित होगा। भविष्य की योजना के प्रति आपको थोड़ा सा लगाव लगाने की जरूरत है। दोस्तों, भाग्य आपके पक्ष में है। किसी को दिया हुआ उधार पैसा प्यार से तकाजा करने से मिलने के चांस बने हुए हैं, लेकिन अपने शब्दों में कठोरता ना लाएं तो ज्यादा अच्छा है। कोई राजनीतिक उपलब्धि भी मिल सकती है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपका पद और कद बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इस समय समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। समाज में रुतबा बढ़ने के साथ साथ आपके संपर्क भी कुछ बढ़ेंगे। दोस्तों, कुछ समय आत्मचिंतन में जरूर लगाएं, इससे मानसिक सुकून बढ़ेगा। दोस्तों, इस समय आप बेवजह के डर से दूर रहें। इस समय आपको अपने कर्मों के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। निर्भय होकर सभी अच्छे काम करें। कृपया इस समय अपने आप को किसी भी तरह की अफवाह में ना उलझाएं। आप परिस्थितियों के दबाव में रहकर भी निखरने का हुनर आपको आता है। दोस्तों, आप अपनी समझदारी के साथ इस समय को संभालते हुए आगे बढ़ें। वृश्चिक राशि के दोस्तों, थोड़ा सा सजग होकर चलना चाहिए आपको, क्योंकि इस समय मेहनत और भाग्य का सहयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको अपने अंदर के एनर्जी लेवल को बढ़ावा देना जरूरी है। दूसरों के द्वारा की गई गलतियों से सबक लें। दोस्तों, इस समय आपका अपने बने बनाए कामों के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं, क्योंकि अशांत मन से किया गया कार्य नुकसानदायक होता है। अपने आप को शांत रखने की कोशिश रहनी चाहिए आपकी। इस समय आप अपने उच्च श्रेणी के कार्यों में विस्तार लाने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय विस्तार जरूरी है। ये वक्त की डिमांड है। इस समय अपना कीमती समय अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए लगाएं। आपका जीवन बहुत ही अनमोल और सुंदर है, इसलिए इसे फालतू की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस समय आपको आपके सामने आने वाले संतोषजनक प्रस्तावों का स्वागत करना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए, संयम के साथ चलना चाहिए। अपने आप को भ्रमलोक से बाहर लेकर आएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों,
बेवजह का जो वहम भ्रम अपने से दूर करना चाहिए। दोस्तों, कभी आप अपने शत्रुओं की गिनती करना, एक बार गिनकर तो देखें कितने वैरी हैं आपके। तो शास्त्र कहते हैं कि हर इंसान का एक ही वैरी होता है, आपके 2, 3, 4, 5, 6 वैरी नहीं होते। शास्त्र कहते हैं प्रमाद ही पहला शत्रु है और वही अंतिम शत्रु है। तो इसलिए प्रमाद से बचें और प्रसन्न रहा करें। जीवन के जीने का ढंग सीखें, आनंद के साथ हर दिन का आप स्वागत करें। दोस्तों, एक बहुत ही महंगी बात याद रखने वाली है। सफलतम व्यक्ति वो है जो मुखर नहीं होता। तो अत्यंत सफलतम व्यक्ति की एक ही पहचान है कि उसके अधरों पर मुस्कान और पूरे मुखमंडल पर एक सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक मौन रहता है। जो कम बोल रहा है, मुस्कुरा रहा है, समझ लेना सफलतम प्राणी है। यही सफलतम प्राणी की पहचान है। यह समय अपने सपने खुद पूरे करने का समय है। इस समय आप अपने बहानों का कद सपनों से बड़ा ना करें। इस समय जो आपके हित में है उसे आप कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरे के दिल में है वह आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि वक्त ने आपको इतना समझदार तो बना ही दिया है। दोस्तों, जिसका मन अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। एक चीज पर अपना पूरा ध्यान देना है कि इस समय आप प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। बस आप तो निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहो। आपको इस समय अपने कर्मों पर ही ध्यान देने की जरूरत है। आशावान से भरा हुआ समय है। संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाएं। साहस के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। आने वाले समय में होने वाले हैं कुछ बदलाव। इस समय आपको अपनी मानसिक शांति के लिए कुछ प्रयत्न जरूर करने चाहिए। आप एक उपाय कर लेना। अपने बिस्तर पर जाने से पहले आप अपना पर्स या दवाइयां अपने बिस्तर से अलग कर दिया करें। यह आपके लिए एक उपाय है। इसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर शामिल करेंगे। आपको राहत मिलेगी इस उपाय से। आपका एक पैसा नहीं लगना और आपको फायदा जरूर मिलना है। सोते समय अपने बिस्तर से चप्पलों को भी दूर रखा करें। कोई भी तरल पदार्थ, चाहे वो पानी की बोतल हो या कोई दूध का गिलास हो या दवाई की बोतल हो या कोई तेल हो, उसको अपने सिरहाने रख के ना सोया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, यह राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा आपको बताया जाता है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, सारे उपाय कर देख चुके हैं लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो उनके लिए हमारे मंदिर में सुबह शाम अरदास लगाई जाती है ऐसे लोगों के लिए। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आप अपना नाम, स्थान और गोत्र ये मुझे भेज दें आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और आपके लिए सुबह और शाम दोनों समय मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। इसका कोई भी शुल्क नहीं है दोस्तों, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है।
बिल्कुल फ्री है, निस्वार्थ है। तो आपने अगर अरदास लगानी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना गोत्र, नाम और पता भेज दें। नंबर है 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मकर राशि के दोस्त हमेशा तंदुरुस्त रहें, ये हमारी भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री।